नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। कल हमने आपको आईएमटी स्थित चौधरी रणबीर सिंह मेमोरियल पार्क के हालात दिखाए थे। इस वक्त खेड़ीसाद गांव से बल्लू प्रधान मेरे साथ है। इन्होंने कहा कि एक बार आइए, मैं कुछ और बातें जो हैं वो आपको इस पार्क के बारे में बताऊंगा। तो बल्लू प्रधान मेरे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे। बल्लू भाई, आपके गांव को एक शानदार पार्क जो है कांग्रेस सरकार दे के गई थी, और आज भी ये शानदार पार्क आप चारों तरफ देखेंगे तो एक शानदार पार्क आप लोगों को दिया गया, लेकिन आज इसके हालात खस्ता हैं। कौन है इसका जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार मानते हो आप लोग? पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ। और आप जो ये पार्क की बात कर रहे हो, इसमें पहले ये पार्क चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने दिया था। अपने पिताजी की समाधि यहाँ दाग दिया, और इस गांव को स्टेडियम और चाहिए था, ये पर पार्क दे दिया। पार्क भी अच्छी चीज़ है, हम उसको गलत नहीं कह रहे, पर इसकी जिम्मेवारी अब भूपेंद्र हुड्डा सरकार तो जा चुकी है। अब इसकी देख रेख का जिम्मा सरकार का। हम तो भाई देख रहे हैं, आप बाहर से देखो भीतर देखो, या चोरी स्मैक ऐसी सब चीज़ का अड्डा बन चुका है भाई। और आप किसी को बोल भी नहीं सकते, क्योंकि स्मैकी का कोई वो नहीं, किसी के छुरी को दे, किसी को कुछ। और सामने अपने एक CIA 3 भी बैठी है। आप यहाँ रोज देखो, आप हालात देखो, डस्टबिन तक चोरी हो गई। ठूठी यहाँ नहीं है, कोई लड़की यहाँ बाथरूम के लिए जाए, कुछ सुविधा नहीं छोड़ी है। और सरकार कह रही है हम ये कर रहे हैं। मैंने इससे नकम्मी सरकार और एक मेरा मित्र, मेरा बड़ा भाई, हमारे यहाँ हमारे साथ भी काम, हमने उसके साथ काम किया। वो हमारे से बड़े सतीश नांदल जी, वो भी इसी का गांव है। हमारा भी ये 4 गांव की ज़मीन गई थी, खेड़ीसाद, बलियाना, ननौंड और बोर गड्डी, छोटा गांव अपना वहाँ की। वहाँ अब सरकार में पूरी अपने उपाध्यक्ष बताते हैं, पूरी वो बताते हैं, वो भी सूद नहीं लेते, सिर्फ ठेकेदारी में लगे हुए हैं। समाज सेवा का काम है। देखो आप पेड़ों में देखो, कहीं पानी हम अपने पास से डलवा देते हैं कभी कभार। ये HIDC का दफ्तर है, इनके भी अंडर आता। आप एक भी पेड़ में कभी पानी कोई, मैं कह रहा हूँ देखो यहाँ आप कैमरा घुमाए देखो, कितना ये ठूठी भी नहीं छोड़ी। इसकी जिम्मेवार सरकार है भाई। सरकार, ये पार्क सरकारी है, नगर निगम की जिम्मेदारी है ये। और नगर निगम के मेयर जो हैं राम अवतार वाल्मीकि साहब, वो कह रहे हैं कि शहर के पार्कों के जो हालात हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और बढ़िया पार्क हैं, कोई कमी किसी पार्क में नहीं। एक बार मेयर साहब को यहाँ ले आके दिखाओ ना। आप लोगों ने वोट दी मेयर साहब को, आप लोग बुलाओ। कोई दिखता नहीं, आपके सामने माइक पे दिखते हैं, बाकी तो दिखता ही नहीं कोई। अच्छा, आपके सामने तो सब इतनी बड़ी झूठ बोल देंगे। ग्राउंड की रिपोर्ट देखो, ग्राउंड की रिपोर्ट आप इस कैमरे में देख सकते हो। आप पूरा घूम के देखो, यहाँ ऐसे ऐसे पदार्थ पड़े रहते हैं, हम उसका जिक्र भी नहीं कर सकते। ये तो शाम को आप आके देख लेना। भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो ये बनाया था, यहाँ भाई ऐसी का अड्डा हो गया भाई, और समय और चोरों का। क्या नाम भाजी आपका? जोगिंदर है जी। कौन सा गांव अपना? नौनंद गांव। नौनंद। अच्छा, आपकी जमीन भी गई है इस पार्क में? नहीं जी, अच्छा, आपकी जमीन नहीं गई। हमारी। तो यहाँ आप घूमने आए हो या कर्मचारी? आ रहे हैं जी। घूमने आ रहे हो? हाँ जी। अच्छा, तो क्या देख रहे हो यहाँ, क्या है? मैंने देखा है जी, यहाँ सुई लगाते हैं, गोली खाते हैं, और 2 मिनट में सामान को उठा ले जाते हैं। आपका बैग रखा है तो बैग में भी उठा ले जाते हैं। अच्छा, ऐसा सिस्टम है यहाँ पे। बाथरूम की हालत? बाथरूम का आप देखो जी, जाके अंदर से देखो, शीशे भी तोड़ रखे हैं, गेट भी तोड़ रखे हैं। पीने के पानी की कोई व्यवस्था यहाँ? पीने का पानी कहाँ से आएगा? ये सप्लाई का पानी है। ये 10-15 किले में पार्क है, तो पीने का पानी नहीं है यहाँ? नहीं है जी, अरे बिल्कुल भी नहीं है। इसे भूपेंद्र हुड्डा लूटे 16.5 लाख रुपया में या जमीन ठा लेगा ना। तो फसल छोड़ी और ना नस्ल छोड़ी भाई जी। फसल और नस्ल दोनों, ये बड़ी बात कह रहा हूँ, नस्ल भी नहीं रही है इन 4-5 गांवों, ना फसल और ना नस्ल। इतना बदतर काम हो गया है यहाँ। आप शाम को देख लेना, हमारे कहने की जरूरत नहीं है। और सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है। ना तो भूपेंद्र हुड्डा ने बख्शे हमें, ना ये सरकार तो सूद ही नहीं ले रही किसी भी चीज़ की। आप मेरे गांव से परली साइड से और दिल्ली बाईपास तक चले जाना, आपकी बाइक लेके जाओ तो बाइक का सिस्टम खराब हो जाएगा, गाड़ी ले जाओगे तो सोकर बैठ जाए, देख लो ना।
रोज सीएम यहाँ रहता है। बाबा मस्तनाथ के सामने देख लो, 10 साल हो गए होंगे आपको देखते हुए। सीएम साहब तो अभी यहाँ से गुजर के गए हैं, वो सांपला देख गए। रहा था मैं, अभी गए हैं, थोड़ा तारकुल घेर देते हैं, वो सीएम की गाड़ी है, चपके चला जाता है। कोई भी एक काम है, कहीं भी बोलो काम की पूछे तो जय श्री राम। इनके पास एक भी काम गणाने का नहीं है। जय श्री राम, भारत माता की। इनके घर में से कोई फौजी, भारत माता की, फलाना दकड़ा है। इनसे मैंने 28 साल तो राजनीति करते हो गए, मैं 48 साल का हो गया भाई। मैंने इससे भ्रष्ट और नकमी सरकार नहीं देखी। आड़ भी है एक दफ्तरी नगाह चाईडीसी का, सामने ये है। और यो देख लो, 4000 एकड़ जमीन ली थी इसने, किसानाई ली के खोसी दी, भूपेंद्र हुड्डा जी ने खोसी दी। यहाँ धरना चला था, आपको भी पता होगा मोहित जी, बहुत यहाँ मानस भी मरे थे। यहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, गोलियां चलाई गई थी हमारे पे, जबरदस्ती जमीन ली थी। लोगों ने सोचा ये भ्रष्ट है भूपेंद्र हुड्डा, ये उसके भी बाप निकले। मैं तो लोगों ने कहूँ भाई, आपा ने भूपेंद्र भी देख लिया, ये भी देख लिए, दुष्यंत भी देख लिया, ये कि अभय सिंह चौटाला ने और देख के देख लो। नहीं कभी वो मौत देगा और सब क्या आएगा, वो देगा पता चल जाएगा। एक बार भरम मिट जाएगा पब्लिक का, और काम देख लो। तो ये हालात जो हैं, इस हालात के मतलब आप लोग नहीं मानते कि आपका गांव सबसे नजदीक, आपके गांव के लोग यहाँ घूमने आते हैं, आप लोग नहीं जिम्मेदारी मानते कि भाई एक नागरिक होने नाते हमारी भी जिम्मेदारी है हमारे पर? भाई साहब हम काम करेंगे कि जिम्मेवारी समझेंगे? यहाँ ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। पानी का पानी वहाँ 2 वो लगवाओ कूलर, तब तो माने हाँ हमारी सरकार है। पीने का पानी नहीं है, बाहर का भी आदमी आता, हमारे गांव का भी आता, इधर उधर का भी आता है, वो पानी कहाँ पिएगा? ये बताओ हमको। मतलब यहाँ ना पीने के पानी की व्यवस्था है, ना बाथरूम के हालात ठीक है, बस ये लहराते हुए हरे पेड़ हैं। ये पेड़ भी गांव वालों की वजह से है। और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी भूपेंद्र हुड्डा साहब भी सूद नहीं लेते। सुनो, जिसके बाप की जिस दिन वो होती है ना पुश्तैनी, उस दिन आते हैं। इन्होंने भी सूद नहीं ली, इन्होंने भी बर्बाद करके छोड़ा है। सिर्फ एक ये मुहूर्त लगाने से काम नहीं होता। हमने जो गांव ने है ना, आप कह रहे हो हमारे गांव की, इसी वजह से ये पेड़ वेड़ बचे रहते हैं। और भाई समय की आग कोई किसी बालक नहीं, रात को अंधेरे में को सुहाग हो जाके बहुत ज़्यादा नशा, बहुत ज़्यादा नशा और अयाशी का अड्डा है ये पार्क जो मैं कह रहा हूँ। नहीं तो आप अपने सामने आ जाना, आपको उन कैमरे दिखा दूंगा भाई। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ बोतल पाएंगी आपको, समय को वाले वो भरने वाले पाएंगे, सुए पाएंगे। फिर वो हमारी बाण बेटी कैसे आएगी पार्क में, ये बताओ। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि यहाँ आम लोगों को सुरक्षा मिले? क्यों सुरक्षा हमने जब मिलेगी, जब यहाँ कोई आदमी मिलेगा, गेट पर जिम्मेवारी होती है पार्क की, वैसे आदमी ने नहीं बढ़ेगा। यहाँ कौन जिम्मेवारी, किसकी जिम्मेवारी, ये बताओ भाई। मोहित जिम्मेदारी का तो कि मैं रह ही नहीं रहा। मैंने उनको शुद्ध लेनी को ना यार, सरकार नाम की चीजें नहीं है। बातें सिर्फ एक चीज है, जय श्री राम, और उनके पास कुछ नहीं है। अच्छा, ये पीछे बैठने के लिए छतरी बनाई गई थी, ये छतरी के हालात दिखा दो भाई, एक बार जूम करके आप दिखाओ, ये छतरी की हालात है। आप देख लो कैमरे में भाई, हम तो ये दिखाओ, आप सारे में घूम के देख लो। आप इस चीज ने सारी चीजें देख लो। मैं कह रहा हूँ इस भ्रष्ट, इस नकम्मी मनाते सरकार नहीं देखी। लुटेरे हैं, लुटेरे का ग्रोह है यो। आप कोई से दफ्तर में चल जाओ, मेरे साथ और मैं प्रूव करके दे दूंगा। भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं है। काम तो कागजा में है, इसका भी काम कागजों में मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं है। इसके बिल बने पाओगे आपको, इसकी इतनी कोटेशन पाऊंगी बहुत ज़्यादा, पर धरातल में नहीं। इनके मंत्री आ गए, वो है जो चेले चपटे हैं, वो अपने मलाई खा रहे हैं, वैसे और कुछ नहीं। तो ये हालात खेड़ी साथ गांव के इस पार्क की है, जिस पार्क का कल हमने आपको दिखाया था। आज हम खेड़ी गांव के लोगों से मिले, ये नोड़ंद गांव के थे, यहाँ बैठे मिले हमें, इनसे बातचीत करी और यहाँ के हालात के बारे में इन्होंने बताया कि यहाँ हालात क्या है। इस हालात का जिम्मेदार कौन है, इस हालात का जिम्मेदार आप लोग किसे मानते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।